हेलो एवरीवन। तो मैं सोनू मुखरिया और हमारा जो चैनल है सोनू मोनू स्पोर्ट्स के नाम से है यूट्यूब पर, और आप उसको सब्सक्राइब कर दें। तो जो जितनी ज़्यादा वीडियो स्पोर्ट्स की होंगी वो मैं आपके लिए डालूंगा। आज जो है एक हम छोटी सी वीडियो लेके आए हैं आप सभी के लिए, जिसके अंदर हम खेल के जितने भी ग्राउंड हैं और उन ग्राउंडों को बनाने के लिए जो एक बेसिक फॉर्मूला होता है जिसको हम 3 4 5 की चाप कहते हैं, वो कैसे यूज करें और उसके जरिए हम लोग कौन कौन से मैदान बहुत अच्छे से बना सकते हैं, और जिनको बनाने के बाद हमें लगेगा कि हमने ग्राउंड बनाने में कोई गलती नहीं की है, मिस्टेक नहीं की है। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में से भी जानते होंगे लगभग। तो मेजर ध्यानचंद जी अपने हॉकी में इतने मशगूल होते थे कि एक बार उन्होंने जर्मनी के खिलाफ जो मैच हुआ था, ओलंपिक का मैच था वो, और उसके अंदर उन्होंने एक गोल को जो है गोल की थी, और वो गोल जो है पोल से कुछ सेंटीमीटर बाहर से गेंद चली गई थी। और जब गेंद बाहर से गई तो उन्होंने कहा, मेजर ध्यानचंद जी ने कहा कि ये मैदान जो है गलत बना हुआ है। तो जो वहां की कमेटी थी जिन्होंने ग्राउंड वहां पर बनाया था, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ग्राउंड बिल्कुल ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप एक बार चेक कीजिए, ये ग्राउंड बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? तो वो कहते हैं कि मैं अगर कोई शॉट लगाता हूं तो मुझे कॉन्फिडेंट है कि मेरा शॉट गलत नहीं होगा। तो फिर कमेटी ने उनके कहने के बाद उस ग्राउंड को जब चेक किया तो वो ग्राउंड का जो पोल रखा था हॉकी के अंदर, जिसके के अंदर हम गोल पोस्ट जो रहता है हॉकी का, वो गोल पोस्ट जो है इतनी ही जो सेंटीमीटर थी, 4 या 5 सेंटीमीटर अंदर रखा गया था, इसलिए वो गेंद बाहर से चली गई थी। तो मेजर ध्यानचंद जी जो हैं काफी अच्छे हमारे खिलाड़ी रहे हैं, और हॉकी के जितने भी खिलाड़ी खेलते हैं सभी के सभी मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर, हॉकी का भगवान कहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत हॉकी के लिए की थी। तो एक बार सभी से स्वागत है मेरे चैनल पर आप सभी का, सोनू मोनू स्पोर्ट्स पर। और आज जो है 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। तो एक बार स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं। भारत जो है अपना 74वीं वर्षगांठ मना रहा है, 74 साल हो गए हमें आजाद हुए। तो हम वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं कि खेलों के सभी मैदानों को बनाते समय हम लोग 3 4 5 की चाप किस प्रकार से यूज करते हैं, और 3 4 5 की चाप लगाकर हम किस प्रकार से ग्राउंडों को बिल्कुल ठीक प्रकार से बना सकते हैं, मैदानों को कितने अच्छे से बना सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको आज 4 ग्राउंडों के बारे में सिखाऊंगा। सबसे पहले थ्रोबॉल का जो ग्राउंड है वो किस प्रकार से हम लोग 3 4 5 की सहायता से बना सकते हैं। वैसे फॉर्मूले और भी होते हैं मैदानों को बनाने के लिए। डायमीटर जो रहता है, डायगोनल जो रहता है, उसका हम लोग यूज करते हैं, और उसका यूज करने के बाद हम काफी आसानी से ग्राउंड को बना लेते हैं। लेकिन हमें सारे के सारे फॉर्मूले अगर सीखने हैं तो ये जो फॉर्मूला है 3 4 5 की चाप को लगाने के बाद ग्राउंड को बनाने का, ये भी काफी आसान फॉर्मूला है। जो इसको सीख लेता है उसको ये काफी आसान लगने लगता है। तो देखिए, उसके बाद हम लोग हैंडबॉल के ग्राउंड के बारे में आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हैंडबॉल गेम से NIS सर्टिफिकेट होल्डर हूँ मैं। उसके अंदर ऑल इंडिया के अंदर मेरी A ग्रेड थी, उसका सर्टिफिकेट मैं वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद जो है वॉलीबॉल के ग्राउंड के बारे में हम बताएंगे कि वॉलीबॉल के गेम का जो मैदान है वो हम लोग 3 4 5 की चाप की सहायता से किस प्रकार से अच्छे से बनाएं। और उसके बाद जो है कबड्डी, जो कि आज के टाइम में काफी पॉपुलर गेम है पूरे विश्व के अंदर। भारत जो प्रो कबड्डी है उसने काफी अच्छा स्थान बनाया है। प्रो कबड्डी स्टार्स हैं आपके, और उनसे हमारे जो सर जी का चैनल है, राजेश स्टूडेंट सर जी, उनका जो है स्पोर्ट्स लाइव जो चैनल है, और उस पर काफी इंटरव्यूज प्रो कबड्डी स्टार्स के हुए हैं। काफी अच्छी मुहिम राजेश सर ने चलाई है कि वो जो है इंटरनेशनल खिलाड़ियों की जो है बच्चों तक बात पहुंचाते हैं। उनके इंटरव्यू के जरिए बच्चों को पता चलता है कि उन्होंने कितना जो है स्ट्रगल अपनी लाइफ में किया है, उसके बाद वो जो है स्टार खिलाड़ी बन पाए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग थ्रोबॉल के ग्राउंड के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर जो सीनियर होते हैं, यानी जो वरिष्ठ रहेंगे, सीनियर जो खिलाड़ी होते हैं, सीनियर खिलाड़ियों के लिए जो इसके ग्राउंड का माप होता है, सीनियर खिलाड़ियों के इसके ग्राउंड का माप जो होता है वो होता है 18-30 जो है इसकी लंबाई होती है, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 12-20। 18-30 और 12-20 जो है ग्राउंड की लंबाई और चौड़ाई होती है। तो देखो, ये सबसे पहले हमें लंबाई चौड़ाई के बारे में पता चल गया है। उसके बाद ग्राउंड को हम लोग बनाना जब शुरू करते हैं, थ्रोबॉल के ग्राउंड को जब हम लोग बनाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पोल जो रहते हैं, पोलों को कितनी दूरी पर लगाएं। तो सबसे पहले
एक बार फिर से मैं आप सभी को कहूंगा, आपकी सपोर्ट रहेगी तो मैं और ज्यादा वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप जितना शेयर हो सके उतना शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम लोग पोल को देखेंगे। जब भी हम किसी भी ग्राउंड को बनाना शुरू करते हैं तो थ्रो बॉल के अंदर जो है जो दोनों पोल रहेंगे उनके बीच की दूरी जो है, अपने दोनों पोलों के बीच की जो दूरी रखेंगे वो आपने 13 मीटर रखनी है। कितने मीटर रखनी है? 13 मीटर। पोलों के बीच की दूरी 13 मीटर। पोलों के बीच की दूरी जब हम 13 मीटर रखते हैं तो देखिए, और उसके बाद जो है एक बात और मैं ग्राउंड को बनाते समय आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो ग्राउंड बनाते हैं वो दक्षिण पूर्व बनाते हैं, ताकि अगर शाम को या सुबह जो अगर मैच, जैसे पूर्व पश्चिम अगर हम लोग ग्राउंड बना देंगे तो सुबह भी जो है सूर्य जो है हमारी आंखों के सामने आएगा। एक कोर्ट के खिलाड़ियों का सूर्य का जो रोशनी है वो आंखों में पड़ेगी। तो इसलिए हम ग्राउंडों को दक्षिण उत्तर उत्तर दक्षिण बनाते हैं, ताकि जो है सुबह या शाम को ही मैच होते हैं। दोपहर के अंदर काफी कम मैच होते हैं अगर आउटडोर में हम लोग खेल रहे हैं। इंडोर के अंदर तो कोई समस्या ही नहीं है किसी भी प्रकार की, चाहे वो किसी भी दिशा में बने। लेकिन अगर आउटडोर में हम ग्राउंड बना रहे हैं तो हमें उत्तर दक्षिण जो है ग्राउंड को बनाना है, ताकि सुबह या शाम अगर मुकाबला मैच होते हैं, प्रैक्टिस होती है, तो उस समय पर जो सूर्य की रोशनी है वो बच्चों की आंखों में ना लगे। अब देखिए, हमने जो है 2 पोल लगाए हैं और दोनों पोलों के बीच की दूरी जो है हमने 13 मीटर रखी है। कितने मीटर रखी है? 13 मीटर रखी है। अब दोनों ग्राउंड जो है हम लोग इसके सेंटर लाइन लगा लेंगे। दोस्तों, थ्रोबॉल के ग्राउंड के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। हमने सबसे पहले 13 मीटर जो है पोल लगा लिए हैं। पोल जमीन पर जो है लगाने के बाद उसके बाद हमने 13 मीटर जो है हो गया है। हमने इसकी जो चौड़ाई रखनी है वो दोस्तों चौड़ाई रखनी है हमने 12-20। मैंने अभी आपको बताया था कि 18-30 और 12-20 हमने इसकी लंबाई व चौड़ाई रखनी है। तो अभी हम लोग ग्राउंड की चौड़ाई बना रहे हैं, क्योंकि पोल टू पोल हम लोग इसकी चौड़ाई बनाते हैं। तो देखिए, अब 13 मीटर के अंदर से हमने कितना माइनस करना है कि 12-20 जो है हमारा बच जाए। तो देखिए, 13 मीटर में से अगर हम माइनस करते हैं आपका 80 सेंटीमीटर, तो हमारे पास बच जाता है 12-20 मीटर। और 12-20 जब बच जाता है, यानी कि हमने 80 सेंटीमीटर इधर से भी और इधर से भी कुछ माइनस करना पड़ेगा। अगर हम 80 का हाफ कर लेंगे, 80 का हाफ करेंगे तो जो है हमारे पास 40 सेंटीमीटर निकल के आएगा। यानी कि हमने दोनों साइड से 40-40 सेंटीमीटर मैदान को कम करना है। इस तरफ से भी 40 सेंटीमीटर और इस तरफ से भी 40 सेंटीमीटर जो है हम लोग मैदान को कम करेंगे। पोल से अंदर की तरफ एक लाइन लगाएंगे। जब अंदर की तरफ हम लाइन लगाते हैं तो हमारे पास एक प्लस आ जाता है। जैसे हमने ये लाइन लगा रखी है, एक निशान इस प्रकार से लगाया, हमने 40 सेंटीमीटर पोल से इधर घटा दिया है, तो यहाँ पर एक प्लस का निशान बन जाता है। जब ये प्लस का निशान बनता है, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रक्रिया है उसको आप समझिए। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने 3, 4, 5 की चाप को लगाना है। 3, 4, 5 की चाप सभी बहुत अच्छे से समझेंगे। कहां पर आपने 3 मीटर लगाना है, कहां पर आपने 4 मीटर लगाना है, कहां पर आपने 5 मीटर लगाना है। तो सबसे पहले जो लाइन हमारे पास है उस पे हम लोग 3 मीटर की चाप लगाते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर जो प्लस है उस पर हम लोग जो हमारा फीता रहता है, जिसको हम लोग मापने के लिए यूज करते हैं, मीटर में आपने खोलना है, फीट में आपने यूज नहीं करना है। फीट में करेंगे वैसे फिर भी ठीक आ जाएगा, लेकिन हम लोग मैदान जो है मीटर में बना रहे हैं। ये जो मैदान है ये मीटर के अंदर है, तो हम लोग मीटर ही यूज करेंगे। तो देखिए, हमने यहां से लेकर और 3 मीटर की चाप ये लगाई है। 3 मीटर की चाप जब हम लगाएंगे उसके बाद देखिए, इसी से इस तरफ भी आप लोग 4 मीटर की चाप लगाइए और इससे इस तरफ भी आप लोग 4 मीटर की चाप लगाइए। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो ये प्लस पॉइंट है यहां से इसी लाइन पर 3 मीटर की चाप लगाएंगे और उसके बाद जो लाइन हमने लगानी है उस पर 4 की चाप लगाएंगे। दोनों तरफ 4 मीटर की ये जो चाप रहेगी 4 मीटर की रहेगी दोस्तों, 4 मीटर की चाप रहेगी। और उसके बाद जो है 3 मीटर की जो चाप हमने लगाई थी वहां से, और जो 4 मीटर की चाप लगाई है वहां पर हम 5 मीटर की चाप लगाएंगे। यहां से और यहां हम लोग 5 मीटर की चाप लगाएंगे। यहां से और यहां हम लोग 5 मीटर की चाप लगाएंगे। हमने तीनों संख्या यूज कर ली। 3 मीटर की चाप हमने कहा लगाई,
जहां पर हमने जो लाइन मिली हुई थी, सेंटर लाइन जो थी, 4 मीटर की चाप हमने कहाँ लगाई है? 4 मीटर की चाप हमने उस लाइन पर लगाई है जो हमें चाहिए, जो कि हम सीधी लाइन लेना चाहते हैं। और 5 मीटर की चाप जहां पर 3 वाली लगाई थी वहां से और 4 वाली पे लगाएंगे। यहां पर एक निशान आ जाएगा जो इस पॉइंट के बिल्कुल सीध में आ जाएगा, जो एल शेप होती है, एल शेप, यानी ये पॉइंट जो है आपका, ये यानी ये जो कोण है आपका समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री पर कोई भी संख्या बिल्कुल कोई भी जो आकृति है वो बिल्कुल सीधी आ जाती है, बिल्कुल वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। अगर यहाँ पर लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी तो हमारा ग्राउंड टेढ़ा हो जाएगा, जो उसकी शेप है वो गलत हो जाएगी। लेकिन सही शेप रखने के लिए, ग्राउंड की सीध में रखने के लिए ग्राउंड को हम लोग क्या करते हैं कि 3 4 5 की चाप लगाते हैं। मैं आपको एक बार इस तरफ भी 3 4 5 की चाप लगा के दिखाता हूं और आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से मैंने 3 4 5 की चाप लगाई है। और भी मैदान जब मैं आपको सिखाऊंगा आज, तो आपको पता तो लगेगा कि किस प्रकार से 3 4 5 की चाप आपने लगानी है। कहीं जाइएगा नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, कमेंट करेंगे तो मैं आपको दोबारा से इस वीडियो को, जो भी चीज आपके नहीं समझ में आएगी मैं उसको दोबारा से समझाऊंगा। तो देखिए, जो भी लाइन हमारे पास है उस लाइन पर हमने कितने मीटर की चाप लगानी है दोस्तों? 3 मीटर की चाप लगानी है। एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए, 3 मीटर की चाप लगाएंगे। उसके बाद जो लाइनें हमें चाहिए, क्योंकि इस तरफ हमें नहीं पता कि कितने डिग्री एंगल पर हमारी लाइन चली जाएगी, लेकिन हमें चाहिए वो 90 डिग्री पर। तो हम लोग इस लाइन से जो है 4 मीटर की चाप लगाएंगे। इससे ऊपर की तरफ फिर से 4 मीटर की चाप लगाएंगे। और उसके बाद जो लाइन 3 मीटर पे हमने लगाई थी, यहां से और यहां 5 मीटर की चाप लगाएंगे। तो ये जो आपकी 3 4 5 की चाप हो जाती है कंप्लीट। और यही हमारा आज का टॉपिक है, 3 4 5 की चाप हम सभी ग्राउंडों के लिए कैसे यूज करें कि हम बहुत अच्छे से ग्राउंड बना सकते हैं, अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है तो। अब देखिए, जो ग्राउंड है वो हमारे जो लंबाई रखनी है वो रखनी है 18.30, यानी 18 मीटर 30 सेंटीमीटर हमने इसकी लंबाई रखनी है। तो 18.30 का जो आधा होता है वो होता है आपका 9.15 मीटर, यानी 9 मीटर और 15 सेंटीमीटर हम एक साइड लगाएंगे। यानी ये जो पॉइंट आपका प्लस का था, यहां से फीता रखते हुए और इस तरफ आप लोग ध्यान रखना है कि जो चाप, दोनों चापे कटी हैं उनके बीच में से लाइन आनी चाहिए, तभी आपका ग्राउंड बिल्कुल सीधा बनेगा। और दूसरी तरफ भी हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से 9-15 लगाएंगे। तो 9-15 इस तरफ और 9-15 इस तरफ, दोनों कुल मिला के कितनी बन जाती है? 18.30 बन जाती है। तो ये लाइन जो पूरी लंबाई, इसकी जो पूरी लंबाई होगी दोस्तों, वो कितनी होगी? 18.30 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। मे बी कि सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो फिर से देख लीजिए। ये जो है, जो लाइन हमारे पास स्ट्रेट आई है, सेंटर लाइन जो हमारे पास आई है, 13 मीटर पे पोल लगाने के बाद हमारे पास जो लाइन आई है, उस पर मैंने 40-40 सेंटीमीटर अंदर की तरफ एक लाइन लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि हमने ग्राउंड की चौड़ाई सिर्फ 12 मीटर और 20 सेंटीमीटर रखनी है। उसके बाद 40-40 सेंटीमीटर हम साइड से जब घटाया तो हमारे पास 12-20 आ गया। उसके बाद हमने उसी लाइन पर 3 मीटर की एक चाप लगाई। उसके बाद जो हमें लाइन चाहिए तो उस पर 4 मीटर की एक चाप लगाई। और जो हमारे पास लाइन जो है 3 वाली थी, 3 वाली चाप से और 5 वाली पे 4 वाली चाप पर एक 5 मीटर की चाप लगाई। और हमने 3 4 5 की चाप जो है कंप्लीट की। उसके बाद इस तरफ भी हमने क्या करना है, जो हमने चाप लगाई थी वो कंप्लीट हो गई है। और हमने जो है 9-15 का निशान जो है वो चाप के अंदर से गुजारते हुए लगाना है, और दूसरी तरफ भी चाप के अंदर से गुजारते हुए लगाना है। उसके बाद दोनों लाइनों को एक बार चेक कर लेंगे कि इनका फासला 12 मीटर और 20 सेंटीमीटर आना चाहिए। अगर इन दोनों का फासला 12 मीटर और 20 सेंटीमीटर आ रहा है तो हमारी लाइन बिल्कुल एक्यूरेट है। और अगर आप अच्छे से चाप के अंदर से लाइन को गुजारते हैं तो 110% जो है आपके जो लाइन है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। और इस तरफ ये लाइन भी हम लोग मिला देंगे, ये भी आपकी 12-20 आ जाएगी। तो तीनों लाइनें आप लोग चेक कर लेंगे, 12-20 आ रही है तो आपकी चौड़ाई बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। और ये जो लंबाई है, लंबाई आप लोग चेक कर लेंगे। और लंबाई चेक करने के बाद जो है आप लोग देखिए 3 4 5 की चाप हम लोग सिखा रहे हैं, तो आप एक बात का और ध्यान रखें। अगर ये लाइन यहां पर हम 3 4 5 की चाप लगाना चाहें,
यहाँ पर भी 3 4 5 की चाप लगाई जा सकती है। कैसे? मैंने वही बताया आपको, जो भी लाइन हमारे पास है उस पे हम लोग 3 मीटर की चाप लगाते हैं, और जो लाइन हमने लगानी है उस पे हम लोग 4 मीटर की चाप लगाएंगे। ये हमने 3 मीटर की चाप लगाई क्योंकि ये लाइन हमारे पास है, और उसके बाद हमने जो लाइन लगानी उस पर 4 मीटर की चाप लगाएंगे। अब जो लाइन हमने 4 मीटर वाली लगाई है, चाप लगाई है, उस पर 3 वाली से 5 मीटर की चाप लगा देंगे। 3 4 5 लगाने के बाद जो हम लोग लाइन लगाएंगे वो बिल्कुल इसके अंदर से लगा दीजिए। आपकी जो सीध है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी, और आपका जो ग्राउंड है बिल्कुल एक्यूरेट बन जाएगा। उसके बाद थ्रो बॉल के अंदर जो हम लोग, अब हमारी जो चाप है वो कंप्लीट हो गई है, और इसकी जो लंबाई हमने ग्राउंड की रखी है वो 18.30 मीटर रखी है। इसकी चौड़ाई 12.20 जो कि सीनियर के लिए होती है। उसके बाद आप सभी ने ध्यान रखना है कि उसके बाद हमारा एक फ्री जोन लॉबी जिसको बोलते हैं, थ्रो बॉल के अंदर होता है लॉबी। इसका क्या यूज होता है? इसका यूज दोनों टीमें करती हैं। दोनों टीमों के पास सेम टू सेम और एक जैसा एक एरिया रहता है जिसको कि आप लॉबी बोलते हैं। जो सेंटर लाइन है इससे सीनियर का ग्राउंड हम लोग बना रहे हैं। सब जूनियर के लिए और मिनी के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ वो रहता है 1 मीटर, और इसके लिए जो है आपने 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर आपने रखना है। तो 1.5 मीटर की लॉबी कैसे लगाएंगे? सेंटर लाइन से 1.5 मीटर की एक लाइन लगाएं, यहां से भी लाइन लगाएं, इस साइड भी आप लोग 1.5 मीटर लगाएं, और इस साइड भी 1.5 मीटर लगाएं। और जब हम ऐसा लगाते हैं उसके बाद इन दोनों लाइनों को जो है हम लोग आपस में मिला देते हैं। ठीक है, और जब ये मिला देते हैं तो हमारी लॉबी तैयार हो जाती है। इस साइड का कोई भी खिलाड़ी इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता है, और इस साइड वाले खिलाड़ी अगर गेंद फेंकते हैं नेट से टच होने के बाद, अगर इसके अंदर वो गिरती है, चाहे वो नेट से टच हो या ना हो, तो वो जो अगर लाइन भी टच करती है। दोस्तों कई बार क्या रहता है कि बहुत से गेम ऐसे हैं जिनके अंदर काफी समस्या इस बात से बनी रहती है कि अगर गेंद ग्राउंड की लाइन को टच करती है तो वो इन होगी या आउट होगी। तो वो देखो, जो लाइन हम लोग लगाते हैं वो ग्राउंड के अंदर होती है, यानी 18.30 मीटर जो एरिया है ये लाइन उसके अंदर होती है, ना कि बाहर होती है। अब जो लाइन हम लगाएंगे उसकी चौड़ाई कितनी रखें? तो उसकी जो चौड़ाई रखते हैं, जो ये लाइन हमने लगाई है इसकी जो चौड़ाई है हम लोग 5 सेंटीमीटर रखते हैं। जो भी ग्राउंड हम बनाते हैं, चाहे वो वॉलीबॉल का, और देखिए उसके अंदर हम लोग जो चौड़ाई रखते हैं वो 5 सेंटीमीटर रखते हैं। उसके बाद जो है अब आ जाते हैं आपके रोटेशन जोन्स। रोटेशन जोन जो रहते हैं रोटेशन जोन जो रहते हैं रोटेशन जोन सीनियर के अंदर 2.55 मीटर के होते हैं। 2.55 मीटर, तीनों के तीनों जोन बराबर रहते हैं। देखिए अब जो लॉबी आई है, आपकी लॉबी के बाद आपने एक लाइन लगानी है जिसकी चौड़ाई आपने 2.55 मीटर यहां से यहां तक रखनी है, 2.55 मीटर। उसके बाद यहां से 2.55 मीटर रखनी है, और उसके बाद जो आगे वाली आएगी वो ऑटोमेटिक 2.55 मीटर आएगी। दोस्तों ठीक है, आप एक बार फिर से समझ लीजिए, लॉबी के बाद हमने 2.55, फिर 2.55 और तीसरा जोन बच जाता है ऑटोमेटिक। और जो है यहां पर देखिए 2.55, 2.55 ये रोटेशन जोन होते हैं। जो थ्रो बॉल होती है उसकी रोटेशन है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, क्योंकि आप थ्रो बॉल के बारे में कंप्लीट कर लेंगे हम ग्राउंड के बारे में। अभी मैं 3 4 5 की चाप की सहायता से ही आपको ग्राउंड बताऊंगा। उसके बाद जो डायगोनल वगैरह जो रहते हैं, काफी और तरीके हैं जिसके आप काफी आसानी से जो है ग्राउंडों को बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए जो ये जो जोन होते हैं इसके अंदर जो लाइनें हैं वो पूरी की पूरी नहीं लगी होती, वो डॉटेड लाइन होती है। डॉटेड का मतलब है जगह छोड़ छोड़ कर लाइन लगी होती है। तो देखिए इस प्रकार से लाइन लगी होती है डॉटेड में। और इसके अंदर भी आपने एक चीज समझनी है कि आपने जो डॉट लगाना है वो 15 सेंटीमीटर डॉट लगाना है, 15 सेंटीमीटर डॉट लगाना है। नेक्स्ट 15 सेंटीमीटर फ्री रखनी है, और अगले 15 सेंटीमीटर आपने डॉट लगाना है। यानी डॉट की जो लंबाई है वो आपकी रहेगी 15 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका 15 सेंटीमीटर स्पेस फ्री रहेगा, फिर 15 सेंटीमीटर
डॉट लगेगा। इस साइड भी हम लोग 2.55 का जोन लगाते हैं, डॉटेड रहते हैं जो कि इस प्रकार से, और जो डॉट रहते हैं उनकी जो चौड़ाई रहती है वो आपकी 15 सेंटीमीटर रहती है। उसके बाद बीच का जो स्पेस रहता है वो भी आपका जो है 15 सेंटीमीटर ही रहता है। अब देखिए जो ग्राउंड है हमारा 12.20 मीटर चौड़ाई है, इसकी 12.20 मीटर चौड़ाई रखते हैं। उसके बाद एक सर्विस जोन होता है, सर्विस जोन, इसकी लाइन इससे टच नहीं होती है कभी भी। इससे आपने 5 सेंटीमीटर का एक गैप देना है, 5 सेंटीमीटर का, इस लाइन से 5 सेंटीमीटर का गैप देने के बाद अपने स्ट्रेट 1 मीटर की लाइन आपने लगानी है 5 सेंटीमीटर का गैप देके। और सेंटर कैसे करेंगे, 6.10 मीटर पर, क्योंकि 12.20 का हाफ जो है 6.10 मीटर हो जाएगा। तो आपने जो है ये सेंटर, आधा ग्राउंड इधर हो जाएगा, आधा ग्राउंड इधर हो जाएगा। तो जो सर्विस जोन होता है वो होता है ग्राउंड का राइट साइड, यानी अगर हम इस तरफ से अटैक कर रहे हैं तो ग्राउंड का जो राइट साइड है वो हमारा जो है सर्विस जोन कहलाता है। जैसे अगर इधर वाले कोर्ट पे खिलाड़ी खेल रहे हैं तो उनका राइट साइड, यानी कि उनका इस साइड सर्विस जोन कहलाएगा। पोजीशन नंबर 7 जो रहेगी रोटेशन की, वहां पर सर्विस जोन जो है कहलाता है। तो उसके बाद देखिए, आप सभी थ्रोबॉल के बारे में मैंने लगभग आप सभी को बता दिया है। उसके बाद जो है शुरू से एक बार सुन लेंगे। हमने 13 मीटर पर पोल लगाए हैं, 13 मीटर पर पोल लगाने के बाद 40 सेंटीमीटर अंदर की तरफ ही लाइन लगाई है। एक सेंटर लाइन हमने पहले लगा दी थी। वैसे जब हम लोग ग्राउंड बनाते हैं तो सेंटर लाइन हम लोग नहीं लगाते हैं, मतलब कि बनाते समय यूज करेंगे इसको, लेकिन जब ग्राउंड बन जाएगा तो हम लोग सेंटर लाइन को रखते नहीं हैं। वो इस प्रकार से रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको लॉबी नजर आएंगी और लॉबी नजर आएंगे और बैक लाइन और साइड लाइन ही नजर आती है। रोटेशन जो है लॉबी लाइन आपको नजर आएगी। सेंटर लाइन को हम लोग नजर नहीं आने देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा, क्योंकि 3 लाइनें नजदीक थोड़ा सा भद्दा लगता है, और हम लोग सेंटर लाइन को बिल्कुल नहीं लगाते। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड बनाने के लिए उसको यूज करते हैं सेंटर लाइन को। तो हमने 3, 4, 5 की चाप की सहायता से थ्रोबॉल के ग्राउंड को आज बनाया है। 3, 4, 5 ये जो है काफी हेल्पफुल फॉर्मूला है। काफी अच्छे से हम लोग ग्राउंड कोई भी बना सकते हैं, जैसे मैंने थ्रोबॉल का भी बताया है आपको। इसके बाद जो कोर्ट है वो मैं आपको बताऊंगा हैंडबॉल का। तो मेरे हिसाब से सभी को थ्रोबॉल का जो ये ग्राउंड है समझ में आ गया होगा। और अगर किसी को कुछ समस्या है, कुछ भी पूछना है, तो आप जो है मेरे पास कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं कोई भी समस्या अगर आपको है तो वो समस्या जो है मैं जरूर आपकी सोल्व करूंगा। लेकिन जब तक मेरे पास समस्या नहीं आएगी, मैं किस प्रकार से, मुझे कैसे पता चलेगा कि किसी को क्या समस्या है, ग्राउंड से रिलेटेड, किसी फाउल से रिलेटेड, किसी भी रूल एंड रेगुलेशन से संबंधित अगर थ्रोबॉल के अंदर आपको कोई समस्या है तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं।